हे भगवान, यही तो कुमार लोगों की बस्ती है। कौन सा घर जीतू कुमार का? देखता हूँ मिट्टी के बर्तन चारों तरफ पड़े, आवाज लगाता हूँ। अगर ये घर होगा तो आए, नहीं तो इस घर वाले से उसका पता पूछ लूंगा कि कौन सा जीतू कुमार का घर है। अरे ओ भाई, कोई है क्या? भाई क्या चाहो? जीतू कुमार का घर यही है? हाँ की बात है भैया बाहर आओ। क्या चाह? अरे भैया बाहर आओ तो। मालिक भले इंसान हो। अगर कोई जरूरत इस कुम्हार के थे, एक हमारा जाई होते है तो जीतुआ जीतू, आज तुम्हारे दरवाजे में खुद चल कर के आया हूं। जीतू, नियम कहता है अगर राजा को प्रजा की जरूरत पड़ जाए तो राजा को खुद चल कर के आना चाहिए। क्या का जरूरी है? कुम्हार के पास क्या है? सारी मिट्टी का बर्तन ढेर पड़ा है। जीतू, क्या आज राजा राजा नहीं, आज तुम्हारे यहाँ भिखारी बनकर के आया। हे महाराज, हे भगवान, और कुछ मांगने आया। क्या? अगर हाँ कहोगे तो तुम्हारे इस कुर्सी पर बैठूंगा, अन्यथा ना कहोगे तो वापस चला जाओ। मालिक बैठिए ना, जो मेरे घर में है अवश्य आपको दे देंगे। कुम्हार क्या आपके से मैं अपने सार काट के आपके चरणों में डाल दूंगा। कुम्हार के पास क्या है? यह मिट्टी की बर्तन है, बस
या छोटा सा झोपड़ी। अब तो कहिए मालिक, इस गरीब कुम्हार के पास में क्या चाहिए? जी तो हाँ मालिक, सुनाओ कि तुम्हें भगवान एक बेटा था। हाँ मालिक, मुझे एक बेटा है। लगते है मेरा बेटा उस रोज जंगल, लगता है कोई गलती करके आ गया। आज मेरे बेटा को कौन सा सजा देंगे पता नहीं। हाँ मालिक, एक बेटा है मालिक। सुंदर कुमार नाम? हाँ, मेरे बेटा का नाम सुंदर कुमार है और देखने में भी सुंदर है। हाँ मालिक, मेरे बेटा से कोई गलती हो गया हो तो मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। महापाप करवारे बेटा हमारो गला जाओ। मामा क्या तुम्हारा बेटा कोई गलती नहीं किया। मैं तुमसे तुम्हारा पेट मांगने आया। नहीं मालिक, क्या नहीं दोगे? जी तो बात यह है कि तुम्हारा बेटा कहीं जा रहा था और मेरी महल की सभी रानियों ने तुम्हारे बेटे को देख लिया और तुम्हारे बेटे की सुंदरता देखकर मेरी सभी रानियां की मन मोहित हो गई। और तुम्हें पता है मुझे सात रानी, लेकिन भगवान ना तो एक पुत्र ना एक पुत्री दिए। इसलिए मेरी सभी रानी अंजन त्याग कर दी और बोले मैं राजकुमार गरीब और बेटा सुंदर ले आई दरबार से पढ़ाई लिखाई उस बच्चे का, इसलिए मैं मांग रहा है, क्या नहीं दोगे? नहीं मालिक, बेटा मालिक
जीतो, वह तुम्हारा बेटा, उस पर मेरा क्या अधिकार? मैं उसका कौन? एक राजा तुम्हारा बेटा नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूं जीतो, लेकिन याद सुन लो जीतो, जाते जाते या कहकर जा रहा हूं, कल सुबह पूरे राज खबर फैल जाएगा कि राजा राजा नहीं, जीतो के दरवाजे पर भिखारी बनकर गया, लेकिन खाली हाथ वापस लौटा दिया। चलता नहीं चाहिए तुम्हारा बेटा। रुक जा मालिक, रुक जा। बैठिए मालिक। खुश रहो बेटा। पिता क्या क्यों रो रहे हैं? क्या बात? नहीं रे, तुम उस जंगल गया ना रे? हाँ, कहीं गलती करके आ गया? नहीं पिताजी, ये आंसू खुशी का है बेटे। आज भगवान, इस राज की राजा भगवान अपने दरवाजे आया है। प्रणाम करो। अरे चंचल
लाई हो दूतिया के पिताजी क्या आप कोई गलती किया है? अरे नहीं पगला, तो किस लिए आए? बेटा मैं तो महाराज, अगर मेरे पिताजी कोई गलती किए तो माफ कर दीजिए। अगर मेरे बेटा से कोई गलती हो गया हो तो मेरे बेटे को माफ कर दो। हे कालती विलम्ब हो रहा। बेटा जानते हो, हाँ मैं गरीब हूँ, तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं सकेंगे और तुम जंगल गया है। हाँ राजा को एक पत्नी नहीं, दो नहीं, 7 रानियां हैं। उसमें सभी रानियां तुम्हें देख ही आते थे। रानियां को देख सूरज देख करके उसके मन मोहित हो गया। बोला तुम्हार गरीब है, अपने बेटा को पढ़ा लिखा नहीं सके बेटा, इसलिए तुम राजा जी के महल जाओ। नहीं बेटा अगर तुम पढ़ लिख लोगे, अरे पगले यही जित्तू का नाम होगा कि जित्तू का बेटा पढ़ लिख करके। नहीं पिताजी, हे के नाम जय माता पिताजी, हे तोहरा के छोरी हो गई बने। नहीं जय तोहारा के छोरी ना जो चल जो तबे सारे राजा जी के संगा पढ़ी लिखी रे ना मारे रऊसाना करी है ना। पिताजी क्या मुझे नहीं पढ़ना है और आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हे नहीं जाइबा, नहीं हो जाइबा, हे तोहरा के छोरी हो नहीं।
वक्त कौन पानी ला के देंगे? बेटा मैं खुद पानी भर के ले आऊंगा, तुम पढ़ लिख लो। नहीं, अरे जीतू का नाम होगा कि जीतू का बेटा पढ़ लिख लिया, एक गरीब का नाम होगा कि गरीब का बेटा पढ़ लिख लिया।